इसका पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला था अब्दुल रज्जाक को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि का नाम था नानकिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है कि ओरुनोडोई, जिसे ओरनोदय भी कहा जाता है, ओरनोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ओरनोदय योजना असम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 1962 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, एंकर शब्दावली का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह किया जाता है रिले रेस में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो चेन मेंग टेबल टेनिस की चैंपियन खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षित पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो ये हो जाएगा किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, FIT फुटबॉल एप्लीकेशन FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये शुरू किया गया है खेलकूद मंत्रालय के द्वारा। जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय खेलकूद मंत्रालय कौन थे? उस समय खेलकूद मंत्रालय के मंत्री थे अनुराग सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 9, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एली लिली। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो सोनार किसका संक्षिप्तीकरण है? तो यह साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। अनुक्रम को पूरा कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो ये बनता है ऑप्शन नंबर सी पारा धातु से मिनीमाता रोग होता है। उसी तरीके से आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी रोग होती है? तो पार्किंसन रोग होता है और ब्लैक फुट रोग होता है। शीशे की अधिकता से क्या होता है? तो शीशे की अधिकता से मिनीमाता रोग तो पारा से हो गया। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। इटाई रोग होता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 342। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गांधार कला शैली समन्वय है, तो गांधार कला शैली किसका समन्वय है? तो भारत और ग्रीक कला का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? तो यह निर्मित की जाएगी परभणी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है?
यदि ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीटा, अल्फा और गामा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है सुमंगल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? तो ये समावयवी एकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कृष्णा सोबती को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा होगी? तो यह होगा पेरिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना या अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई? यह किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अलाई दरवाजा के रूप में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अलाई दरवाजा दिल्ली भारत में कुतुब मीनार में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाया था। आइए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक चक्र सौर्य पुरस्कार डैश में स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था 1952 में। 1952 में अशोक सौर्य पुरस्कार 1952 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक हैं अभिजीता गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 45। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 123 में वर्णित है। और राष्ट्रपति होगा, हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 52 में वर्णित है। समझ गए? आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर था। 32 पूछ रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित था देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? वो भी नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो भी नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में बहुत सारे संस्थानों का मुख्यालय है। आगे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 33 नंबर, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। किबुथु कहाँ पड़ता है? तो किबुथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। सरक्रिक कहाँ है? सरक्रिक भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है, जिसे गौर माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निजी क्षेत्र में लघु व मध्य उद्योग के विकास की औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रयोजन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक मिशन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो इडली को स्टीमिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जिनसे अक्सर उद्गार होते रहता है। इस दुनिया का, इस संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु द्वीप पर स्थित है। किलायु द्वीप पर स्थित है, समझ गए। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? तो स्ट्रोमली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, प्रदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो इसमें होता है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? ये संबंधित है सरदार स्वर्ण समिति। 1976 में गठित हुआ था सरदार स्वर्ण समिति। सरदार स्वर्ण समिति 8 मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ने के लिए अपना बात प्रस्तुत किया था, परंतु संविधान में 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, समझ गए। और भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51 के क में। कौन से भाग में है? तो भाग 4 में, भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में स्थित है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया था, समझ गए। और एक बात और कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया था। सोवियत संघ वर्तमान रूस से लिया गया था। वर्तमान नाम रूस, सोवियत संघ था। 1976 में सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का गठन 1991 में हुआ था। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कमेटी 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जहांगीर के शासन काल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? तो ये नवाजा गया था उस्ताद मंसूर को इस खिताब से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है? दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जुलाई 1956 में पारित हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। इसके द्वारा दूरी का मापन किया जाता है ओडोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, निशानेबाजी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? बताइए। तब भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था। 1942 में भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 46 नंबर, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है, न हानि, तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सहभोजिता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से रामसर प्रस्ताव संधि या रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। वेटलैंड्स पर आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान
ईरान के रामसर नामक शहर में किया गया था। रामसर नामक शहर में किया गया था, इसीलिए इसे रामसर प्रस्ताव या रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन आइए 48 नंबर। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? इनकी राजधानी का नाम था रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मराठा शासन में ही अष्टप्रधान थे। मराठा शासन में ही अष्टप्रधान थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये तत्व है सिलिकॉन। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्प्रे फ्रीजिंग। अगला क्वेश्चन 51 नंबर। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो यह विकसित किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो यह होती है अपघटक की। अगला क्वेश्चन। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये संख्या है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है। इनमें से आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? तो ये इसमें है ल्यूसीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ल्यूसीन एक आवश्यक अमीनो एसिड है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो ये है विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं। तो ये है IgE। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट व माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80S 70S एवं 70S। समझ गए। 58 नंबर क्वेश्चन। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया अमेजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लिखित है? तो ये गलत उल्लिखित कौन सा है? यह है वन और स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? यह प्रारंभ किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 मैथ है, जो छोड़ देते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा को कौन प्रतिपादित किए थे? तो ये प्रतिपादित किए थे राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 63 ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है केरल में। केरल में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेसपोर्ट विकसित किया जा रहा है, जो किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? इसका निर्माणकर्ता है राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 66 नंबर क्वेश्चन मैथ है, छोड़ दे रहे हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रित करता है नियंत्रक छड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 68वां नंबर क्वेश्चन वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो ये है नौकरशाही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब फिलॉसफी का क्वेश्चन है जो पिछले दरोगा में पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो इसका आशय है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, पूरा का अर्थ क्या है? PURA का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज इसका फुल फॉर्म है। 71 नंबर क्वेश्चन, इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण पूरा किससे है? ये इसका विश्लेषण है प्रवासी मजदूर से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को डैश मेरठ संयंत्र केस में शामिल थे। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज मेरठ संयंत्र केस में शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों फेमस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, और बताइए क्वेश्चन कि मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन पर सोनिक मिसाइल का पनडुब्बी टेस्ट से फायर किया है? यह किया है रूस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो ये परिवार के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो निसार किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये है NSSA का संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78, भारत आकार में कैसा है? तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो ये सभी थी। ऑप्शन नंबर डी, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, सेवा विकास उन्मुख समृद्धि। जो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इनमें सभी। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है? तो ये किया है वियतनाम के प्रधानमंत्री ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेले का संबंध किस खेल से है? ये एक फेमस खिलाड़ी है, इसका संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, इन राज्यों से होकर गुजरती है। सॉरी, मेघालय नहीं, मिजोरम होगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 84 नंबर, कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है युवा मामले और खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो
तो ये 1974 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ है, छोड़ दे रहे हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो ये पनपते हैं स्टेफाइलोकोकाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इनका कार्य लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र को किस अध्ययन ग्रुप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है? वह है कि किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, जब आयोडीन की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। यह क्या शामिल है इंगित करता है? तो स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? इसका कारण है व्यतिकरण। 93 का बी नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यतिकरण। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं पोर्टल शिक्षा से संबंधित है। 95 नंबर क्वेश्चन, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? तो ये कहते हैं सूक्ष्म समाज शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष वर्गों में चक्का डिस्कस का वजन होता है। चक्का डिस्कस एक खेल है, उसका वजन कितना होता है? उसका वजन होता है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम। 58 नंबर क्वेश्चन, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो क्वाड में 4 देश समाविष्ट कौन कौन से हैं? तो यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू उत्सव आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है असम में। असम का उत्सव एक बिहू है जो असम में आयोजित किया जाता है। और मिजोरम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मिजोरम में चापचारकूट मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम में त्यौहार है, एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है चापचारकूट। तो इस तरीके से ये सेट का अंतिम क्वेश्चन समाप्त होता है। 100 तक पूरे क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने कर दिया हूँ। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।